Hello everyone, class 10th exercise 9.1 question number 13 chapter 9th some application of trigonometry। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। हम ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये हमारे पास एक लाइट हाउस है। ठीक है, इस लाइट हाउस की जो हाइट है हमारे पास वो 75 मीटर है। कहता है फ्रॉम द सी लेवल, कहाँ से? सी लेवल। तो कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, इस लाइट हाउस के टॉप से कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो शिप्स का वो है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ही है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है एक फर्स्ट शिप का और एक सेकंड शिप का, हमारे पास जो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी बताया था। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो नीचे से ऊपर हो, ठीक है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो ऊपर से नीचे हो। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हम किसी छत के ऊपर खड़े हैं तो छत के ऊपर से हम अगर कोई चीज़ को नीचे देखेंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अगर हम ज़मीन से हम ऊपर देखेंगे छत की तरफ तो वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और अगर छत से हम ज़मीन पर देखेंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो कहता है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। ठीक है, तो कहता है इफ़ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, कहता है एक शिप जो एग्जैक्टली दूसरी शिप के पीछे है, ठीक है, ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पे, मीन्स एक ही रोड पे मान लें या एक ही हम रास्ते पे मान लें, तो कहता है एक शिप जो है वो दूसरे के पीछे है। सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, जो लाइट हाउस की एक साइड है उसी साइड जो है वो दोनों हैं एक ही साइड में। लाइट हाउस जो घर है उसके एक ही साइड में दोनों शिप्स हैं। कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, कहता है बताओ कि इन दोनों, एक शिप सी है एक शिप ये है, तो कहता है इन दोनों शिप के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो फाइंड करो। अब क्या है कि हमारे पास ये लाइट हाउस है, ये हमारे पास क्या है लाइट हाउस, जिसको नाम दिया ए और डी, जो 75 मीटर हाई है। ठीक है, अब एंगुलर डिप्रेशन ए से बढ़ रहा है। अब ए से एंगुलर डिप्रेशन बढ़ रहा है तो इसका हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए, तो ये हम मान लेते हैं ये ए और पी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो जो एंगल बन रहा है पी ए बी, ये हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है क्योंकि फर्स्ट शिप, तो फिर पी ए सी हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। जैसे मैंने लिखा भी है सोल्यूशन, जैसे मैंने लिखा गिवन दैट हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर है। मैंने अभी बताया ए डी 75 मीटर, ठीक है, हैंस ए डी इक्वल टू 75 मीटर, ये हमारे पास लाइट हाउस है। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट शिप का कहता है पी ए सी, ये पी, ये ए और ये सी, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये 45 डिग्री है। कितना है? 40, ये फर्स्ट शिप है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन पी ए सी जो है हमारे पास 45 डिग्री, सो एंगल पी ए सी इक्वल टू 45 डिग्री। इसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन पी ए बी, अब ये दूसरी शिप का पी ए बी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो सो पी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है? इन दोनों का डिस्टेंस, तो वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन दोनों शिप्स का हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज जिसको हम बी सी कहते हैं। तो नो, अब लाइन पी ए एंड बी डी, अब देखो ये हमारे पास लाइन पी ए है और ये हमारे पास लाइन बी और डी है। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, ये ए से लेके बी तक, ये ए से लेके पी ए बी और पी ए सी जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे थे। अब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पी ए और एक ये बी डी लाइन है। ठीक है, अब पी ए और बी डी हमारे पास दोनों पैरेलल लाइन हमें मान लेते हैं, ये पैरेलल है, पी ए और बी डी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब पी ए और बी डी दोनों पैरेलल लाइन है। तो ए बी, ये जो ये ए से लेके ये जो बी यहाँ तक जो लाइन जा रही है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब हमने 9th में पढ़ा था ये कि अगर कोई भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन हो और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है उन दो पैरेलल लाइन को, ठीक है, तो
वो हमारे पास जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जैसे ये हमारा पी ए और बी डी हमारे पास दो लाइन है, बाकी ये ए सी और ए डी को छोड़ के पी ए और बी डी को ले लें और ए बी को ले लें, तो ए बी इन पी ए और बी डी को दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब अगर ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इन दोनों के जो दरमियान जो एंगल बन रहा है, इसका मतलब पी ए बी 30 डिग्री बन रहा है और ए बी डी तो ये एंगल बन रहा है। तो मैंने अभी कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल होंगे इन दोनों के अंदर है ये दोनों एंगल, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट एंगल इस 30 डिग्री का अल्टरनेट एंगल ये आ जाएगा, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो वही है लाइन पी ए एंड बी डी आर पैरेलल एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए बी डी, ये ए बी डी ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल, ठीक है। और एंगल पी ए बी ये जो 30 डिग्री वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल है एंगल, देयरफॉर ए बी डी इक्वल टू एंगल पी ए बी इज इक्वल। तो अगर पी ए डी 30 डिग्री है तो एंगल ए बी डी भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास लाइन पी ए और बी डी हमारे पास दोनों पैरेलल लाइन है, तो ए सी भी हमारे पास ट्रांसवर्सल हो सकती है, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये ए सी ट्रांसवर्सल है। तो अगर ए सी ट्रांसवर्सल है, ये इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ भी एक एंगल बन रहा है पी ए सी और ए सी डी, तो ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर। इस लाइन के ऊपर ये जो ए सी लाइन है इसके ऊपर ये वाला एंगल बन रहा है, और जो ये हमारे पास सी डी लाइन है इसके ऊपर ये एंगल बन रहा है। तो इस एंगल ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल से अल्टरनेट इंटीरियर अंदर के एंगल है, ठीक है। इसीलिए लाइन पी ए एंड बी डी आर पैरेलल एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए सी डी, ये एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी के इक्वल होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पी ए सी 45 डिग्री है, देयरफॉर सो एंगल ए सी डी इज इक्वल 45 डिग्री। सिंस लाइट हाउस इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये लाइट जो हाउस है, जो ये लाइट हाउस ए डी ये परपेंडिकुलर है इस ग्राउंड से, ये जो बी डी है हमारा ग्राउंड है इससे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो एंगल डी है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए डी बी अगर 90 डिग्री है तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन जाएगी। अगर हम बात करें ए सी डी की बात करें या ए बी डी की बात करें, दो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है, एक बन रही है ए बी डी और एक ट्राइंगल बन रही है ए सी डी। तो ये दोनों हमारे पास राइट ट्राइंगल हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, ये हमने निकालना क्या है कि बी सी इन दोनों का डिस्टेंस, शिप्स का डिस्टेंस निकालना है, दोनों शिप्स का डिस्टेंस निकालना है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास बी डी चाहिए। अगर बी डी हमें मिल जाता है तो उसमें से हम बी सी निकाल सकते हैं। तो बी डी कैसे निकालेंगे, अगर हम ट्राइंगल की बात करें ए बी डी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ से फिर दूसरी बात ये हमारे पास कि सी डी भी हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम सी डी ही निकालते हैं। तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी, ठीक है। तो हमने ये लिया इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी। तो ए सी डी ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में परपेंडिकुलर बाई बेस किसके इक्वल होता है, 10 के, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, सी, तो इसका मतलब tan सी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस मीन्स ए बी डिवाइड बाई सी डी, ठीक है। यही हमने लिखा tan सी इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल सी, ये एंगल सी है, इसके अपोजिट साइड ये है ए डी जिसको मैंने परपेंडिकुलर कहा है, और साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, साइड एडजेसेंट एंगल सी ये सी डी, ये एडजेसेंट एंगल है जिसको बेस कहा है मैंने, ठीक है। तो सी एंगल कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई सी डी। अब tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है, और ए डी हमारे पास 75 मीटर हाई है, और ए डी जो हमारा लाइट हाउस है 75 मीटर डिवाइड बाई सी डी। तो सी डी हमने बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो सी डी इक्वल टू 75 मीटर निकला। उसके बाद सिमिलरली इसी तरह हम इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, अब हमने ट्राइंगल, क्योंकि अब हम पहले हमें चाहिए था सी डी, तो सी डी हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए बी सी। अब बी सी हमारे पास कौन सी ट्राइंगल यूज, ए बी डी, ये ट्राइंगल हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास tan बी इक्वल टू, यहाँ पे भी ये पूरा बी डी, हम अगर पूरी ट्राइंगल का बात करें तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो tan का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में tan का फार्मूला लगेगा, tan बी इक्वल टू एंगल यहाँ पे बी है, वहाँ पे सी था, अब
यहाँ पे बी है, तो टेन बी इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल बी। साइड अपोजिट कौन सी होगी, ए डी, और साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, तो ए साइड एडजेसेंट कौन सी होगी एंगल बी की, बी और डी। तो अब यही मैंने फार्मूला रखा, टेन बी इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल बी डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल बी। तो सिमिलरली हाँ वही मैंने अभी समझाया, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी हमने टेन का। अब टेन बी हमारे पास यहाँ पे देखो, टेन बी हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो ये हमारे पास टेन बी मैंने 30 डिग्री लिखा। साइड अपोजिट टू एंगल बी, एंगल बी के अपोजिट साइड हमारे पास कौन सी है, ए डी, तो ए डी 75 मीटर है, तो यहाँ पे भी मैंने ए डी लिखा डिवाइड बाई बी डी हमारा बेस है। टेन 30 डिग्री 1/√3 के बराबर, ए डी हमारे पास 75 डिवाइडेड बाई बी डी हमारे पास बी डी रहेगा 1/√3। अब हमने इसको क्या किया, इनको हमने बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बी डी को 1 से मल्टीप्लाई किया, बी डी आया 75 को √3 से किया, 75√3 आ गया। अब हम देखो यहाँ पे, अब बी डी को हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास बी डी है, ये बी से लेके डी तक, तो बी और डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, तो वही हमने लिखा बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 75√3। बी डी को हमने बी सी प्लस सी डी लिखा। अब बी सी हमने निकालना है और सी डी हमारा 75 है, तो इक्वल टू 75√3। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, बी सी इक्वल टू, ये हमें बी सी चाहिए, हम इस 75 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 75 बन गया, तो 75 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 75 कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 मीटर, ठीक है। बी सी हमारे पास 75√3 - 1 है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप्स का जो डिस्टेंस है वो 75√3 - 1 मीटर।